हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और थोड़ा क्लियर करेंगे, जिसे हिंदी में संयोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसमें क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला है, इसको हमने पहले भी क्लियर किया था कि इसको हम क्या कहते हैं। इसे हम रिएक्टेंट्स या हिंदी में हम इनको क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, तो जब आप यहाँ देख सकते हैं कि रिएक्टेंट यानी अभिकारक का आपस में, रिएक्टेंट या अभिकारक जो हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट वाले में कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद वो दोनों जब मिल रहे हैं तो वो एक नया जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। और राइट हैंड साइड वाले को हमने क्या बोला, वी कॉल इट एज प्रोडक्ट, और हिंदी में आप उसको क्या कह सकते हैं, उत्पाद कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस अभिक्रिया में हमें जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि यहाँ राइट हैंड साइड वाले में दो अभिकारक या दो रिएक्टेंट्स जो नहीं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन। संयोजन माने जुड़ना, कॉम्बिनेशन। तो इसलिए वो एक आपस में क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं। अब एक और उदाहरण देखते हैं यहाँ, बहुत कॉमन जैसा जो आप देखते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उसमें क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, और एक जो है वो क्या है, एक उसके साथ वाटर है, जल है, और वो दोनों आपस में, ये क्या हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्या बोल सकते हैं हम इसको, रिएक्टेंट्स। क्या कर रहे हैं, आपस में कंबाइन। और हम जब मानते हैं कि दे मे प्रिपेयर व्हाट, फूड, और वो जो फूड है वो क्या है, उनका ग्लूकोज है यहाँ, लेकिन उसके साथ एक और प्रोडक्ट भी बन रहा है, वो ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और वो ऑक्सीजन गैस कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बनना है, उसके साथ दो भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दो ही रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे, दो के साथ तीन भी कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी आपने यहाँ देखे, इन सब में एक चीज़ जो है वो छोड़ी गई है। वो चीज़ है क्या कि इन सब में आपने एक और चीज़ लिखनी है साथ में, हीट यानी ऊष्मा। कहाँ लिख रहा हूँ मैं, किस तरफ लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं लिख रहा हूँ आपके राइट हैंड साइड में, जहाँ प्रोडक्ट मैंने, यानी कोई नया चीज़ बन रही है। यानी यहाँ हीट को जब राइट हैंड साइड पे लिखा गया है तो यानी यहाँ हीट बन रही है, यानी कि पैदा हो रही है, यानी बाहर निकल रही है। और जब बाहर निकल रही है, यहाँ भी आप लिखोगे हीट, तो जब बाहर निकल रही है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको बाहर निकलना माने, बाहर माने एक्सो, एक्सो मीन्स आउट, पैदा होना, बाहर निकल रही है, मतलब अभिक्रिया में पैदा होकर बाहर आ रही है। एक्सोथर्म, थर्म माने हीट, ऑलवेज थर्म का मतलब जो होता है वो कहता है, तो इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में जैसे ऊष्मा, ऊष्मा तो हीट को कहते हैं, क्षेपी माने बाहर निकलना, इसलिए इसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। समझ आ गया? अच्छा, अब उसी तरह से जरा इसको कंपेयर करते हैं एक दूसरे वाले के साथ। अब यहाँ क्या हो रहा है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट लिखा। यहाँ सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसको तोड़ना है, और टूटता है वो, मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। एक और उदाहरण ले लूं, फेरस सल्फेट, क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड
प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक और लेता हूँ, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्साइड। बच्चों एक बड़े मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है वो एक ही है, बड़ा है, मतलब बड़ा कह सकते हैं कि वो एक है, और वो टूट करके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में बन रहा है, जुड़ नहीं रहा है, बल्कि यहाँ क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो टूटने को देखो, डीकम्पोजिशन, कंपोज का मतलब होता है बनना, डी का मतलब हुआ टूटना, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और हिंदी में हम इसको कहते हैं वियोजन। वियोजन माने टूट, खंडित होना या टूटना, वियोजन अभिक्रिया। यानी यहाँ एक बड़ा अभिकारक जो है वो टूटता है, वो खंडित होता है, यानी एक रिएक्टेंट जो है वो टूट रहा है। देख रहे हैं आप, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट था, टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। फेरस सल्फेट था, टूटा, क्या बना, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बाकी उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो कई हैं। यहाँ क्या बना, लेड नाइट्रेट, ये भी टूटा, टूटने के बाद लेड टूट रहा है, और ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। अच्छा, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, है ना, ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ को आपने तोड़ना है, ठीक है, आपने लकड़ी से मान लीजिए लकड़ी को तोड़ना है, पत्थर को तोड़ना है, क्या चाहिए आपको, यू नीड एनर्जी। तो यहाँ भी इनको एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को आप रिएक्टेंट के साथ लिखोगे, यानी उसको हीट की ज़रूरत है, तो इसलिए उसको हीट के यहाँ से भी लिख सकते हो, या डेल्टा का साइन यहाँ इसके ऊपर भी लगा सकते हो। इसका मतलब है कि इन्होंने हीट ली है, एब्जॉर्ब के ऊष्मा को क्या किया है, प्राप्त किया है। तो उसी हीट की वजह से ये क्या एनर्जी इनको मिली, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यू नो दैट, एनर्जी मिली, और उस एनर्जी के बाद जो है वो ये क्या हो गए, ये आपस में टूट गए। समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ बड़ी मज़ेदार चीज़, और एक चीज़ यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ कैल्शियम, देखो जब भी कोई ये रिएक्टेंट टूट रहा है, देख सकते हैं आप, देखो कार्बोनेट था, ये हमेशा याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर, कार्बोनेट से क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट है तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, नाइट्रेट है ये NO3, नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन उनका जो एक उत्पाद है वो हमेशा ऑक्साइड ही बनेगा, फर्स्ट मेन। इसलिए देख सकते हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट था तो फेरिक ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड 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 पहले वाला, ठीक है। और ये इसके बाय प्रोडक्ट, मतलब उसके वो उत्पाद है। क्योंकि यहाँ हीट जो है वो क्या हो रही है, यूज़ हो रही है, यानी उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, पैदा नहीं हो रही बल्कि उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसीलिए इसको, क्योंकि वो हीट कहाँ जा रही है, अंदर, अंदर माने रिएक्टेंट, मतलब रिएक्शन के अंदर जा रही है, क्रिया कर रही है, तो इसलिए इसको अंदर को हम क्या बोलते हैं, एंडो, इनसाइड, ठीक है, एंडो इनसाइड, और बाकी वो क्या लिखा, थर्म यानी हीट आउटसाइड, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और हिंदी में ऊष्मा, ऊष्मा को चूस लिया गया, ऊष्मा को प्राप्त कर लिया गया, अवशोषित कर लिया, इसलिए उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ समझ में आ रहा है कि ऊष्मा पैदा होती है तो ऊष्माक्षेपी, यानी ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया जो भी है वो ऊष्माक्षेपी भी है, क्योंकि उसमें हीट रिलीज हो रही है, यानी हीट पैदा हो रही है। और जो भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस यानी वियोजन अभिक्रिया है, उसमें ऊष्मा को प्राप्त करना पड़ता है, ऊष्मा की सहायता से ऊष्मा को अंदर लेना पड़ता है, तभी यानी हीट की फॉर्म में, तभी जो है वो रिएक्शन होता है पॉसिबल। इसीलिए ऊष्मा यूज़ हुई, अवशोषित हुई, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन आल्सो बी नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई थिंक अब ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि दोनों को कंपेयर करके जब आप पढ़ेंगे तो इसको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। और इसमें फिर से चलो एक बार फिर से देख लो
कि कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट्स को कंबाइन किया गया, दो कारकों को आपस में जोड़ा गया, और जोड़ने पर जो है उन्होंने हीट पैदा की। और उसी तरह से नीचे जो है डीकम्पोजिशन में एक बड़ा रिएक्टेंट या बड़ा अभिकारक जो था वो टूटा, खंडित हुआ, और खंडित होकर के छोटे छोटे उसमें कारकों में बदल गया। देख रहे हैं आप। और क्योंकि यहाँ हीट रिवॉल्व होती है, पैदा होती है, बाहर निकलती है, तो इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऊष्मा को इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसीलिए उसको किस तरफ लिखा है मैंने, राइट हैंड साइड में लिखा है। ये भी आप नोट करना कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ऊष्मा को जो है वो कहाँ लिखा गया है, राइट हैंड साइड में, जहाँ उत्पाद है, प्रोडक्ट है, और यहाँ पर कहाँ लिखा गया है, राइट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ पर वो पैदा